Yes. Good evening. Good evening, all. Am I audible? Good, good evening, sir. Yes. Good evening. So only 3 students joined. What happened? Okay. Finish now. Okay. Good evening again. Today we are going to discuss about the mole concept. Okay. So, do you know anything about the mole concept? Sarendra, please turn on your camera. Yes. Keep your camera on. Yeah. So, what is the mole concept? Any one of you have any idea about the mole concept? कभी नाम सुना है मॉल का? सर हाँ सर, जिसमें नाम तो सुना। इसमें सर ओके। तो कोई बताएगा मुझे क्या होता है मॉल कॉन्सेप्ट? हल्का फुल्का कुछ आइडिया हो तो। सर वह सब्सटेंस जिसमें 6.022 into 10⁻23 का हाँ एलिमेंट्री एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं, उसको मोल कॉन्सेप्ट में लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, लगभग सही है। अच्छा, और अदर स्टूडेंट आज भी अटेंडेंस लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है तो। अच्छा कुंदन, एक काम करोगे मेरे लिए? मतलब एक जी सर। डेली है ना, मतलब जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका जी सर। डेली नाम लिख के ग्रुप पे भेज दीजिए कि दिस स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन दिस क्लास, टुडेज क्लास में स्टेट्स। ठीक है ठीक ना? है सर। ओके तो सर। अभी ओके हम, सर। हाँ, 4 स्टूडेंट ही हैं तो क्योंकि रिमेनिंग स्टूडेंट आ नहीं रहे तो होगा, उनको थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये उषा ने ज्वाइन ओके किया सर। है। तो ये आप नाम मतलब क्लास के बीच में कभी भी नोट कर लीजिए एक बार और ग्रुप में डाल दीजिए, है ना? जी सर। इससे क्या ट्रैक रहेगा, थोड़ा ठीक है। ट्रैकिंग रहेगा। ओके। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। सो ओके, डू यू नो दर्जन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दर्जन? इन दर्जन, दर्जन का क्या मतलब होता है पता है आपको? सर 12 12 हाँ पीसेस रहते हैं, उसको 1 डजन बोलते हैं। हाँ, 12 पीसेस रहते हैं, उसको हम दर्जन बोलते हैं। कि एक दर्जन कप कप लेते हैं, वो दर्जन में ही लेते हैं अपने यहाँ पे शायद, कप जो जी सर। चाय पीने के। और केले केले भी दर्जन में मिलते हैं अपने यहाँ पे नहीं, बट मोस्ट ऑफ स्टेट इफ यू गो टू गुजरात एंड महाराष्ट्र, द बनाना आल्सो सोल्ड इन दर्जन। सो व्हाई वी आर टेकिंग दर्जन मीन्स, मैं ये भी तो कह सकता हूँ 12 केले दो, लेकिन मैं दर्जन क्यों बोलता हूँ? इससे क्या है? सर उतने क्वांटिटी को एक अपन नोमेनक्लेचर दे दिए हैं, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, तो ये क्यों दिया है? 12 पीस को 1 डजन बोलना है। हाँ हाँ, वो ये इसलिए दिया है कि अपनी अपने इजी इजी, क्योंकि अपना काम इजी हो जाए। ठीक है ना? जैसे मुझे 24 केले चाहिए, अब किसी को मतलब 2 डजन। सबको, कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको गिनती भी नहीं आती, मतलब इस टाइप के लोग भी अपनी सोसाइटी में हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बहुत होशियार भी है, लेकिन सब तरह के लोगों के लिए एक डजन मतलब 12 केले। अगर उसको 2 डजन लेना पड़ेगा तो उसको जोड़ना नहीं पड़ेगा, 12 + 12 24, 3 डजन लेने तो उसको 36 हो जाएगा, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। उसको 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन बहुत मतलब बड़े इजी वे में हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट हमारे सोसाइटी में कब से चला आ रहा है? ठीक है ना? सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट डजन। अब होता क्या है, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले एटम, इससे पहले हमने एटम डिस्कस किया था। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि एटम बहुत छोटा होता है। एटम इज वेरी माइन्यूट, वी कैन नॉट सी इवन बाय द माइक्रोस्कोप। ठीक है ना? माइक्रोस्कोप से भी हम जी सर। एटम को नहीं देख सकते। तो मैं अभी आपको बोलूं कि यार एक एटम, एक काम करो, एक एटम लो, उसकी रिएक्शन उस एटम से करवाओ, तो ये फिजिबल होगा क्या? इट इज नॉट फिजिबल ना।
मतलब एटम आप देख नहीं सकते, उसको कुछ कर नहीं सकते, तो एक एटम के बारे में बात करना यूजफुल नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, कुछ ज्यादा आइटम लो। सपोज 12 आइटम लिया मैंने बोला कि चलो 1 डजन आइटम लो, ठीक है। 1 डजन आइटम लो और उससे कुछ रिएक्शन करो, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि मतलब अगर 12 आइटम भी लोगे तो भी उसकी मतलब साइज बहुत छोटी है, वो भी आपके काम का नहीं है, क्योंकि एटम बहुत छोटा है। 12 डजन 12 आइटम लेने से भी कोई मतलब नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कितनी क्वांटिटी ली? 6.0 जीरो टू टू। टू, हाँ 22 या 23 बोल देते हैं कभी कभी, क्योंकि 22 कंटिन्यू रहता है ना, तो कभी इसको 22 भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो करेक्ट। 10 पावर 23। 10 to the power 23। यस। तो ये इतने सारे एटम्स लेके उन्होंने बोला कि हाँ इस पे मैं काम कर सकता हूँ, इतने सारे एटम हो गए तो उस पे हम कुछ कर सकते हैं। तो इतने सारे एटम को उसने बोला 1 मोल। समझ में आ गया? सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। मतलब कि अपन से यस सर। 12 केले को 1 डजन बोल रहे हैं ना, वैसे ही ये इतने सारे एटम को 1 मोल बोल रहा है, ठीक है ना। और ये भी समझ में आ गया कि ये वन हमने क्यों बनाया, मोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी बोलनी इजी नहीं है। मैं बार बार बोलूंगा 6.02 इंटू 10 पावर 23, ये फिजिबल नहीं है। मैं बोल दूंगा 1 मोल, तो समझ में आ गया आपको कि ये इतने सारे एटम लेने हैं मेरे को। सिंपल है ना, मोल कॉन्सेप्ट सिंपल है ना। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर आप इस क्वांटिटी को लिखोगे ना, ये बहुत बड़ी है, देखिए आप कितना होगा इसको, अगर आप इसको बड़े फिजिबल, मैं इसको इसलिए लिखता हूँ, इससे क्या थोड़ा सा आपके दिमाग में मतलब वो चीज बनेगी, ठीक है। अब इसमें मेरे को कितने जीरो लगाने हैं? 23। तो आप सोच 30 बार। सकते हो कितने जीरो होंगे। तो ये यूनिट कितनी बड़ी होगी, आप उसको इमेजिन कर सकते हो, है ना। एक ये कितने मतलब ज्यादा आइटम्स है, तो इतने सारे आइटम्स को लेके मैंने एक यूनिट बनाई, दैट इज अ दैट इज कॉल्ड एज ए मोल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप ये भी बोल सकते हो ना सर आपने यही क्वांटिटी क्यों ली, 6.022 है ना। नेक्स्ट मैं ये क्वांटिटी भी ले सकता हूँ, 6 पावर 10 23, ये भी तो लगभग सेम है इसके, इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। तो मैं ये क्वांटिटी भी ले सकता हूँ, या मैं 7 भी ले सकता हूँ, थोड़ी ज्यादा ले सकता हूँ, ठीक है, 10 पावर 23। तो ये क्वांटिटी भी ले सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने यह क्वांटिटी ही क्यों ली, ये क्वांटिटी क्यों ली? सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में ये एराइज होना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट चीज तो समझ में आ गई, जी सर। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इसलिए लिया कि हम एटम को थोड़ा अच्छे से स्टडी कर सके, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई साइंटिस्ट ओनली टेक दिस पर्टिकुलर वैल्यू 6.02, बड़ी स्पेसिफिक वैल्यू है ना ये, तो ऐसा क्यों लिया? तो इसके रिगार्डिंग हमको अब पढ़ना है, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ना। कोई भी चीज, कोई भी बोलेगा कि 1 मोल केले लेके आओ, सपोज कोई बोलेगा 1 मोल केले लेके आओ, तो आप लाओगे इतने केले, मतलब कि ट्रक मतलब कितनी ट्रक्स भर जाएगी इसमें कुछ पता नहीं। तो ये बस चीज समझ में ना आपको, है ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया है मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। नाउ हमको क्या, हाँ चलो एक बार मैं इसके लिए बेसिक चीजें बता देता हूँ आपको। जस्ट जस्ट वी डिनोट 1 डजन बाय 12 आइटम्स, स्कोर बाय 20 आइटम्स। एक स्कोर आल्सो एक यूनिट है, उसमें 20 आइटम होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज, ये अपने यहाँ पे नहीं चलता लेकिन फॉरेन में ज्यादा चलता है। ग्रोस 144 आइटम्स, ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। जैसे डजन में 12 चीजें हैं, वैसे स्कोर में 20 आइटम होंगे और ग्रोस में 144 आइटम होंगे। ये चीज ऑलरेडी सोशलाइज्ड है, यूं कह सकते हैं, ऑलरेडी अपने यूज में है, ठीक है ना। तो इसको बनाया है इजीनेस के लिए। सेम कॉन्सेप्ट इफ वी अप्लाइड इन केमिस्ट्री, देन वी विल अप्लाइड मोल कॉन्सेप्ट। एटम, हाँ अब एक्चुअल चीज पे आते हैं कि एटम एंड मोलिक्यूल आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड देयर नंबर इन इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा सा अगर क्वांटिटी लेंगे ना किसी भी चीज की, तो इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, मिलियंस, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए हमको बड़ी क्वांटिटी काउंट करनी पड़ती है, इसलिए हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सेम चीज जो मैंने अभी आपको समझाई थी वो इस पे लिखा हुआ है, ठीक है ना।
तो इन इवन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज वेरी रियली वेरी लार्ज, ठीक है ना। तो एक छोटा सा अमाउंट अगर आप किसी केमिकल का लेते हैं तो उसमें एटम्स, आइदर एटम्स या मॉलिक्यूल, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसके लिए टू हैंडल सच लार्ज नंबर ए यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को हैंडल करने के लिए वी रिक्वायर सम कन्वीनियंट यूनिट, सो दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस मोल। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। नाउ we use the idea of mole to count entities at the microscopic level। जो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो भी छोटी चीज है उन सबको मेजर करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। तो छोटी चीजें क्या होती है हमारी, मतलब अभी जो प्रेजेंट स्टडी उसके अकॉर्डिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, आयंस एक्सेट्रा, ठीक है। सबको हम मोल में काउंट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई बताएगा मुझे? सो सेम एवोगैड्रो नंबर के हाँ, बराबर यस, 6.023 into 10 power 26। हाँ हाँ। तो अगर मैं एक मोल बोल रहा हूँ, अगर एक मोल में इलेक्ट्रॉन का बोल रहा हूँ तो उसमें मतलब 6.023, इसको आवर्त नंबर भी बोलते हैं, तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो 6.2 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सेम थिंग अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक मोल आयन है, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक मोल आयन है तो इसके अंदर आयन कितने होंगे? ये 0.6.023 हाँ हाँ, सिक्स, हाँ into 10 to the power बस होंगे। सर सेम। सेम रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपका है हीलियम, एक मोल हीलियम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। एक मोल हीलियम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन, जस्ट डबल द वेरी गुड, 6.023 into 10 to the power 23। एक्सीलेंट, यस। तो इसमें डबल इलेक्ट्रॉन होंगे, जस्ट डबल होंगे, क्योंकि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ठीक है ना। तो क्योंकि दो ये एक मोल है तो इसमें इसको हमको दो से मल्टीप्लाई करने का, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, जस्ट डबल हो जाएगा ना। तो टोटल 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड हीलियम। इन द हीलियम, ठीक है, सॉरी, इस हीलियम। तो 2 मोल मतलब कितना हुआ? 2 मोल भी मतलब अभी अभी तक इसको और डिक कर सकते हो ना इस आंसर को। 2 मोल यानी कितना हुआ? 2 into 6.023 into 10 power 23 टू इंटू, एवोगैड्रो नंबर। हाँ, आवोगाद्रो नंबर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आएगा लगभग 12 आएगा ना, 12, 12 हाँ पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट, 046 हाँ 046, राइट, यस। 46। हाँ, तो ये इतने नंबर आएंगे। इसको ये नंबर कैसे आया? मैंने इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो मेरे पास ये नंबर आ गया, ठीक है। और इसका वो 10 power 23 रहेगा साथ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब सेकेंड चीज है आपका 1 मोल इज इक्वल टू, ये इतनी इंटाइटीज होती है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस नंबर इज द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द आवोगाद्रो कांस्टेंट, ठीक है। तो अब बार बार ये चीज लिखना है ना, इतनी बड़ी नंबर लिखना भी कन्वीनियंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं Na, आवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो आवोगाद्रो नंबर की वैल्यू ये मोल, एक मोल में जितने एलिमेंट या एंटिटीज होती है उसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। तो ये Na होता है। Vivo, who is Vivo? Please mute yourself and please rename rename with your actual name. Okay. Then the elementary entity may be an atom, a molecule, an ion, an electron or any other particle. ठीक है ना, इसमें वो कुछ भी हो सकता है। अगर एक मोल है, एक मोल आयन बोल रहे हैं, तो उसमें आवोगाद्रो नंबर जो कि 6.022 10 power 23 है, उसके इक्वल आयंस होंगे। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके इक्वल मॉलिक्यूल होंगे, एटम तो एटम होंगे। इस टाइप से इसका रहेगा, सब में सेम रहेगा वो चीज, ठीक है ना। हाँ,
अब मेरा सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि हमने ये ही यूनिट क्यों ली, मतलब ये पर्टिकुलर नंबर क्यों लिया, ठीक है ना। तो ये हमको बताना है कि ये मैंने मतलब इतना मतलब स्पेसिफिक वैल्यू आप देख लीजिए, इतना स्पेसिफिक नंबर क्यों लिया मैंने एक मोल बनाने के लिए। तो ये कहीं से रेफरेंस लिया होगा, ऑब्वियसली कहीं से रेफरेंस लिया है। जैसे कि हर चीज का रेफरेंस है, पता है ना आपको। जैसे हम 1 मीटर लेते हैं, तो मीटर यहाँ पे जहां मैं बैठा हूँ वहां पे, आपके घर पे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाओ 1 मीटर सेम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको वो स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है ना। उसका एक जो स्टैंडर्ड 1 मीटर इक्विवेलेंट वो एक लेबोरेटरी में रखा है, और उनके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो भी चीज है वो 1 मीटर होगी। इस तरह से आपका 1 सेकंड काउंट होता है, 1 सेकंड वो सारी वॉच में लगभग सेम होता है। यू नहीं कि किसमें 1 सेकंड जल्दी हो जाएगा, किसमें 1 सेकंड कम होगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड क्या है, वाइब्रेशन कि कितना कितना वाइब्रेशन होगा। एक एटम, नाम मैं भूल गया हूँ उस एटम का, बस उस एटम का कितने मतलब एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, उसमें कितना टाइम लगता है, उसको उसमें 1 सेकंड बोला है। तो हर चीज स्टैंडर्डाइज है, ठीक है ना। इसी तरह से ये भी स्टैंडर्डाइज है, बट ये लिया लिया कहाँ से है, फ्रॉम वेयर दिस क्वांटिटी इज टेकन, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, जस्ट अ मिनट। The mass of carbon 12 atom was determined a mass spectrometer and found to be equal to, हाँ तो कार्बन 12 का, हाँ यस, कार्बन 12 एटम को डिटरमाइन किया था, कार्बन 12 के मास को, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर अभी आपको पता नहीं रहेगा। स्पेक्ट्रोमीटर एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम एटम को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उसका मास, चार्ज, उसके उसके प्रॉपर्टीज, बहुत सी चीजें हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसका मास था ये वाला, उसका मास कितना था, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। ये माइनस यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ये नीचे आ गया, ये एक्चुअली यहाँ पे -23 इसकी पावर है, ठीक है। या फिर इसको हटा ही दीजिए पूरा, और इसको ऐसे लिख दीजिए इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। तो ये इसका चार्ज, सबसे पहले इसको मेजर किया हमने, इसका सॉरी नॉट चार्ज, इसका मास हमने मेजर किया, और वो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 था। देन अभी आपको पिक्चर पूरी क्लियर आ जाएगी। नोइंग डेट 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, तो जब हम कार्बन का 12 ग्राम वेट करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ठीक है। 12 ग्राम क्या है, कार्बन का, कार्बन, एटॉमिक, यस, कार्बन का एटॉमिक मास, कल हमने पढ़ा था ना 12, हाँ, तो उसका एटॉमिक मास है। तो उसको अगर ग्राम में वेट करेंगे, ठीक है, 12 ग्राम में, तो इसके अंदर कितने एटम होंगे, ठीक है ना। उसके एटॉमिक, कार्बन 12 ग्राम क्या हुआ, 12 हमने कहां से लिया, इट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट। तो उसके एटॉमिक वेट के इक्विवेलेंट जब हम वेट मेजर करेंगे, तो उसमें कितने एटम्स होंगे, वो होंगे 1 मोल के बराबर, ठीक है। तो 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, एक मोल के बराबर होंगे। हाँ यस, हाँ 0.6 पॉइंट। हाँ वो 6 पॉइंट जो भी है उसमें बराबर होंगे, ठीक है ना। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, 6 इंटू जो भी है 10⁻23 इसके इक्विवेलेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम सब में अप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन, अच्छा अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन के कितने ग्राम में 1 मोल एटम होंगे, हाइड्रोजन के कितने ग्राम में 1 मोल एटम्स होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक 1 ग्राम मास में कितना सर, है, 1 ग्राम, ठीक है। तो आप उसका 1 ग्राम लोगे ना, 1 ग्राम होगा। हाँ तो 1 ग्राम में अवोगाद्रो नंबर के बराबर आपके
एटम्स होंगे। तो ठीक है ना, ये सिंपल सी चीज है। यस अब मेरा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बोरोन। बोरोन बोरोन के बोरोन के एक मोल में बोरोन के एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। बोरोन के एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जस्ट फाइंड आउट इन योर नोटबुक। स्वप्निल एंड शैलेंद्र, कीप योर कैमरा ऑन। स्वप्निल, Swapnil, are you there? Swapnil, are you there? If anyone is not reacting in the class, kindly mark he is absent. Okay, Gundan? ओके सर। सर 5 होगा। पांच पांच क्या? यस सर। इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन ही होंगे बोरोन में। सर उसका जो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5वें नंबर पे आता है, हाँ उसका एटॉमिक नंबर 5 हो जाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम पहले एस्पेक्ट थ्योरी पढ़े हैं। यस, यू आर राइट। तो क्या मैं 5 बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन? हाँ, इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था? 1 ग्राम, हाँ सॉरी, एक प्लीज, कोई कहीं से आवाज आ रही है मुझे थोड़ी सी। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 मोल बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 मोल बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दिस इज दैट इज माय क्वेश्चन। 1 मोल। सब लोग करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो इंटरेक्ट करिए। गणेश, सर 1 मोल का तो मतलब ही उतना नंबर होता है, 6.023 हाँ into 10 to power 23। हाँ, तो हम डायरेक्टली उतने ही बोलेंगे। तो कितने मोल होंगे, वही तो क्वेश्चन है। 1 मोल में सर सर मोल को 5 से डिवाइड करके 1 यस, मोल निकल जाएगा उसका। हाँ, हाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। टोटल इसमें 5 मोल तो सर होगा। 5 हाँ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जी 5 सर। मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको हाँ अगर आपको क्वांटिटी मेजर करनी है तो आपको कैसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 5 इंटू जो आपका नंबर है 6, वो जो भी है, उसको हाँ हाँ, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ इससे। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सही है। ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि साइंटिस्ट ने क्या किया होगा। ठीक है, ये मतलब मैं उन्होंने कार्बन 12 को लिया है, पर अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैं थोड़ा सा अलग टाइप से पढ़ा रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया। लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड। उन्होंने क्या किया, सिंपल 1 ग्राम, नहीं चलो इसको भी छोड़ो। सबसे पहले उन्होंने लिया हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 2, ये क्या है लिख रहा हूं मैं, इनका एटॉमिक मास। लिथियम का होता है 3। ठीक है ना, ये एटॉमिक मास हम लोग को पता है। एलिमेंट मतलब स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में तो सबको पता ही रहता है। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ फिक्स करना है। ठीक है, मुझे कुछ एटम के बारे में मेजर करना। मैंने क्या किया कि मैं कौन सी क्वांटिटी लूँ। चलो, मैंने कहा हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, सॉरी हाँ, एटॉमिक मास 1 है। तो मैं सपोज 1 ग्राम मेजर करता हूँ। 1 ग्राम तो मैं मेजर कर सकता हूँ ना बैलेंस में, अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस ही बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। उसको 1 ग्राम तो आराम से मेजर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 1 ग्राम को मैंने मेजर किया, और फिर उसको मैंने इलेक्ट्रॉन और फिर उसमें मैंने एटम्स काउंट किए। ठीक है, 1 ग्राम सपोज ये सैंपल है, ये मैंने मेजर कर लिया आराम से बैलेंस से। फिर मैंने कोई भी टेक्निक ली, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन काउंट किए। ठीक है, तो उसमें मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? ये मिलेंगे मुझे 1 मोल। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब मैंने क्या किया, हीलियम के लिए 2 ग्राम वेट किया। सेम प्रैक्टिस में वापस दो, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको कि रियल में क्या होता है। ठीक है ना। तो अगर से आपने 2 ग्राम वेट किया, सपोज हीलियम के लिए आपको 2 ग्राम वेट किया, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन से जस्ट डबल भारी है। समझ में आ रहा है ना, या 1 ग्राम है या 2 ग्राम है, तो जस्ट डबल भारी है। तो इसलिए मैंने 2 ग्राम वेट किया है, डबल वेट किया।
इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन काउंट किया, सॉरी, इसमें अगेन मैंने एटम काउंट किए, तो ये इसके इक्विवेलेंट मतलब, तो क्या चीज हुई देखो, लिथियम में अगेन मैंने 3 ग्राम वेट किया, फिर मैंने इसमें वापस एटम काउंट किए तो भी एटम सेम आए, और बोरॉन में मैंने 5 ग्राम वेट करके फिर इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो भी मेरे सॉरी एटम काउंट किए तो भी एटम सेम आए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को मैं 1 ग्राम ले रहा हूँ, हीलियम को 2 ग्राम ले रहा हूँ, लिथियम 3 ग्राम ले रहा हूँ, बेरिलियम 4 ग्राम ले रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एटम सेम आ रहे हैं, जो नंबर एटम सेम आ रहे हैं। इसको मैं और एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आपका ये कह सकते हैं, सपोज आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप 5th ग्रेड के स्टूडेंट है, कौन सी 5th क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है। तो सपोज आपके स्कूल में वेइंग हो रहा है, मतलब बच्चों का वेट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास के 50 बच्चों का वेट है, सपोज 10 किलो मान लो, तो 500 केजी, ठीक है। सेकेंड क्लास के 25 बच्चों का वेट है 500 केजी, ठीक है। और थर्ड क्लास के केवल 15 बच्चों का वेट है 500 केजी। तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए है ना, थोड़ा इतना वो डिटेल में मत जाना, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लास बढ़ती जा रही है, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है। नंबर ऑफ बच्चे कम होते जा रहे हैं, लेकिन वेट सबका सेम रह रहा है, ठीक है। वेट सबका सेम रह रहा है से, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे अब अभी इसमें क्या कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वेट ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे रीजन क्या रहेगा, सिंपल है ना, रीजन क्या रहेगा इसके पीछे। क्योंकि उनकी एज ज्यादा है इसलिए उनकी यस, वेट ज्यादा है। हाँ उनका वेट ज्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं वेट के लिए एरो ड्रॉ करूं, तो इस टाइप से एरो आएगा, मतलब इस टाइप से बढ़ेगा ना, ऊपर से नीचे हाँ तक जा रहा हो तो एरो इस टाइप से बढ़ेगा वेट का, तो हाँ, सेम है ना। राइट राइट। हाँ, लेकिन फाइनल इनके इनके वो सेम है, क्या बोलते हैं, वेट, यस, ठीक है। वेट सेम है। हाँ, तो ये कह सकते हैं, इससे हल्का सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि मैंने ये ना वेट लिया है यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ इस एग्जाम्पल को, कि मैं ले रहा हूँ वेट, हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम लेना है। सपोज इसमें 10 किलो है, इसमें 10 स्टूडेंट है फर्स्ट में, सेकंड में 20 स्टूडेंट है, नहीं नहीं इसमें भी 10 ही, सॉरी इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, बट इसका वेट कितना होगा, सपोज इसका वेट है 10 इंटू 10 100, इसका 20 ले लेते तो 200, और इसका ले लेते हैं 25 तो 250। हाँ, अब ये सही सेट हो रहा है एग्जांपल। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट एन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये हो गया आपका वेट, यस, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वेट W, ठीक है, और ये हो गया क्लास, C फॉर क्लास, N फॉर नंबर, एंड W फॉर वेट। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है उसमें 10 बच्चे हैं और उनका वेट 100 केजी है, ठीक है ना। तो वेट क्योंकि बढ़ता जा रहा है, एज मतलब जैसे क्लास बढ़ेगी वेट बच्चों का बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बढ़ेगा। वेट, हाँ वेट सबका बढ़ता जा रहा है, टोटल वेट बढ़ता जा रहा है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रह रहे हैं। सेम है। बस यही कॉन्सेप्ट अब हमको लगाना है यहाँ पे, किस पे लगाना है, अपनी केमिस्ट्री में। तो ये सबसे छोटी क्लास का बच्चा है, ये कह सकते हैं ये सबसे छोटी क्लास है एक, हीलियम उससे बड़ी क्लास है, लिथियम उससे बड़ी क्लास है, और बेरिलियम सबसे बड़ी क्लास है, ठीक है। तो इसको हमने इसमें, लेकिन स्टूडेंट सेम है, स्टूडेंट हमारे यहाँ पे 10 लिए थे ना, वैसे ही सपोज यहाँ पे 10 स्टूडेंट ही है, लेकिन इनका वेट अलग अलग है। यहाँ पे 10 स्टूडेंट का वेट 1 ग्राम है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट का 2 ग्राम है, यहाँ 3 ग्राम है, और यहाँ 4 ग्राम है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे अपने 10 नहीं है, यहाँ पे 6 इंटू जो भी है आपका वो वाली यूनिट है। तो नंबर ऑफ एटम सब में सेम है,
लेकिन वेट सबका अलग अलग है, समझे? अब मुझे बताइए कि मैं मरकरी ले रहा हूं 1 मोल और 1 मोल हाइड्रोजन ले रहा हूं, ठीक है? 1 मोल मरकरी ले रहा हूं और 1 मोल हाइड्रोजन ले रहा हूं, तो कौन सा भारी होगा और क्यों? मरकरी भारी होगा सर। मरकरी भारी होगा सर, एक्सीलेंट, मरकरी भारी होगा, क्यों? यस, क्योंकि उसका एटॉमिक उसमें नंबर ज्यादा नंबर है। एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका। ये एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक वो वेट, एटॉमिक, वेट। हाँ सॉरी सॉरी, एटॉमिक वेट। हाँ, हमेशा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। एक क्लियरली कल कल मैंने समझाया था ना, ये खाली प्रोटॉन। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ। हाँ, तो उसका एटॉमिक वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज द रीजन, ठीक है, कि उसमें नंबर ऑफ, अच्छा, नंबर ऑफ, अगेन नंबर ऑफ एटम सेम है, 1 मोल हाइड्रोजन में और 1 मोल मरकरी में नंबर ऑफ एटम सेम है, लेकिन वेट उसका कई गुना ज्यादा है, ठीक है? क्यों क्यों वेट ज्यादा है? क्योंकि उसका हर एक एटम भारी है, ठीक है, बहुत भारी ज्यादा है। भारी है। बस बस वही चीज हमने को समझनी है। इसीलिए हम 1 ग्राम मतलब अगर हम सेम क्वांटिटी भी ले रहे हैं किसी की, लेकिन अगर उसका एटॉमिक वेट, मास हाँ, अलग अलग है तो। अलग अलग है, तो उसका हम्म। क्वांटिटी भी अलग अलग आएगी, ठीक है ना? तो ये यस चीज है। सर, यस। वेरी गुड, समझ में आया? मोल कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सी चीज है, आई थिंक ये काफी अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। जी। ठीक, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए ये सिंपल सी चीज है कि अगर आपको 12 ग्राम दे रखा है, 12 ग्राम पर मोल, ठीक है, तो मतलब 12 ग्राम, ये कार्बन के लिए दे रखा है, ठीक है, इसको कार्बन के लिए क्या किया? कार्बन के लिए हमको कितना वेट करना पड़ेगा? 12 ग्राम करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के लिए वो 1 कर रहे हैं ग्राम, हीलियम के लिए 2 ग्राम कर रहे हैं, लिथियम के लिए 3 ग्राम कर रहे हैं, ऐसे चलते रहेगा। कार्बन के लिए 12 ग्राम करना पड़ेगा वेट, ठीक है? तो 12 ग्राम मैंने यस। वेट किया, ठीक है, तो 12 ग्राम में कितने, अच्छा 12 ग्राम हमको वेट करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया कि एक एटम का वेट काउंट किया, एक एटम का वेट कितना था? 1.9, 1.9। ठीक है ना? अगर मैं इसको इसमें भाग दूंगा तो मेरे को वो टोटल आ जाएंगे कि टोटल कितने इसमें एटम्स है। अगर मैं डिवाइड करूंगा, टोटल वेट मेरा 12 ग्राम है, ठीक है? देखिए उसको समझिए, ये हल्की सिंपल सी मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है कि अगर आपका टोटल 12 ग्राम वेट है, ठीक है, और उसमें आपको पता है कि एक एटम का कितना वेट है, अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो कितने टोटल एटम से वो आ जाएंगे? देखो आपको, 6.022। हाँ, या अगर इसको समझना है तो समझ में बोलता हूँ कि आपकी क्लास में 500 बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे का वेट है 25 kg, तो कितने बच्चे होंगे टोटल क्लास में? तो आप ऐसे ही करोगे ना, एक बच्चे का इसमें डिवाइड करोगे, 20। तो 25 × 50 डिवाइडेड 20, बाय 20। 25। हाँ तो 20 बच्चे आ गए टोटल, है ना? ये सिंपल सा एग्जांपल है, यही मैथ्स हम यहाँ यूज कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। टोटल वेट आपका 12 ग्राम है, एक एटम का वेट ये है, तो इससे से डिवाइड करेंगे तो कितने एटम्स है वो आ जाएगा, तो इसमें भी वही एटम आए, अवोगाद्रो के बराबर, ठीक है ना? तो ये सेम, अब ये कार्बन के लिए 1.99 है, तो अगर हाइड्रोजन के लिए ऑब्वियसली ये कम होगा, हाइड्रोजन के लिए ऑब्वियसली कम होगा ना? कम होगा, हाँ। हाँ, तो हाइड्रोजन के लिए कम होगा, इसलिए हम 1 ग्राम में, यहाँ हम 12 ग्राम में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें हम 1 ग्राम में कुछ उसकी क्वांटिटी हम डिवाइड करेंगे, सपोज एक्स लिख देते हैं इसको, तो भी हमारे पास वैल्यू वही आएगी। क्या वैल्यू आएगी? ये वाली। तो यहाँ हम 12 ग्राम में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ हम 1 ग्राम में डिवाइड करेंगे, बट हमको वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि आपका इसमें इसमें जो ये एटम है वो बहुत भारी है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो एक्स की वैल्यू काफी कम होगी इससे, ठीक है? समझ में आ गया ना? ये सब कॉमन सेंस वाली चीज है, ठीक है? यस। हाँ, इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो इट इज नोन एज आवोगाद्रो कांस्टेंट और आवोगाद्रो नंबर, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। इस यूनिट को हम आवोगाद्रो नंबर और आवोगाद्रो कांस्टेंट कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं एन से, ठीक है, एमिडो आवोगाद्रो फुल फॉर्म। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है? अब इसमें जरूरी नहीं कि हम इससे एटम ही मेजर करते हैं, वी कैन आइदर मेजर एटम, मॉलिक्यूल्स, ओके, आयंस। तो अगर आपका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो उसमें इतने एटम होंगे,
अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो भी उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना, मतलब ये चीज सेम रहेगी। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल तो 6.02 10 पावर 23 मोल्स। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड तो इतने ही फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, ठीक है। तो अगर आपको किसी का मोलर मास पता करना है तो उसके एटॉमिक वेट के इक्विवेलेंट आप ग्राम में मेजर कर लीजिए। जैसे कार्बन के लिए आपको 12 ग्राम मेजर करना पड़ेगा, बेरिलियम के लिए आपको 4 ग्राम मेजर करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम, हीलियम के लिए 2, लाइक दैट, ठीक है। मोलर मास ऑफ वाटर 18.02 ग्राम है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम है। अभी एक हल्का सा एक्सरसाइज तुरंत करके बताइए, प्लीज म्यूट सर। हाँ, तो मुझे एक चीज बताइए कि इसका 18.02 ग्राम क्यों है, मोलर मास ऑफ वाटर 18.02 ग्राम क्यों है? सर हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाँ, इंटू 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का हाँ, 16। वेरी गुड, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 into 2 हो गया, ठीक है, 1 into 2 = 2, और ऑक्सीजन का हो गया 16, ठीक है। तो 16 + 2 18 हो जाएगा। तो इसका टोटल, इसका मोलिकुलर मास 18 होगा। तो 18 ग्राम जब हम लेंगे तो उसके अंदर कितने ऑर्गेन वापस कितने एटम्स होंगे? अगर 18 ग्राम H2O के ले रहा हूं तो उसके अंदर कितने कितने मॉलिक्यूल होंगे H2O के? अब यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, पूरे H2O मॉलिक्यूल कितने होंगे? 13.02 डिवाइडेड बाय, नहीं नहीं, इसमें अगेन 6.02 मॉलिक्यूल होंगे। अब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, मतलब हाँ 18 ग्राम अगर आप ले रहे हैं तो 18 ग्राम मेजर कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगेन 1 मोल, जो कि एन लिख सकता हूँ, 1 मोल के इक्विवेलेंट इसमें मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो ये होमवर्क मैं आपको भेज देता हूँ अभी, स्क्रीनशॉट लेके, ये आप करके मुझे कल बताइएगा, ठीक है। ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ठीक है। समझ में आया आपको? मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, कोई यस दिक्कत? सर। हाँ, तो कुंदन अटेंडेंस भेज देना, है ना, हाँ अटेंडेंस सर मैं भेज भेज देना, देता ठीक ठीक। और ठीक है, हाँ, बस जो अभी ये बच्चे हैं 4 बच्चे, इनके भेजना बस, है ना। हूँ। सर कल वो सन में जो रिएक्शन आप बोले थे, मैंने फ्यूजन बोल दिया था, एक्चुअली फ्यूजन होता है वहां पे। फ्यूजन, हाँ फ्यूजन होता है हाइड्रोजन, हाँ हाँ सन में फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब हाँ टूटना, और मैंने, फ्यूजन मतलब म्यूजिक, हाँ। हाँ तो तो मैंने फ्यूजन बोल दिया था कल। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा था ना मैंने, सन में क्या रिएक्शन होती है, हाँ क्या रिएक्शन होती है, किसने पता किया है? सर वो फ्यूजन होता है, उसमें 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। हाँ, 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और एक एक्सेसिव एनर्जी इमिट करते हैं, वो एनर्जी छोड़ते हैं बहुत बाइंडिंग सारी। एनर्जी जिसको। हाँ, 2 हाइड्रोजन मिलके जो बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट में आपको, आप वापस लिंक ज्वाइन करिए, मैं समझाता हूँ आपको, है ना। सेम लिंक ज्वाइन करिए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हम्म, वापस ज्वाइन करते हैं।